थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा किसके बारे में बात करेंगे जीएस स्ट्रेटजी के बारे में। और कैसे मैंने 41 क्वेश्चन सही करे थे 50 आउट ऑफ 50 में, यानी 41 नंबर मेरे आए हैं कुल मिला के काट पीट के। इसके अलावा और जो अचीवमेंट्स है मेरे, क्या कुछ मैंने करा है, वो सारी चीजें इन्फो में मिल जाएगी, चैनल के इन्फॉर्मेशन में जाकर के आप अबाउट में देख लीजिएगा। बाकी अगर आप एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, अभी आप ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं, आगे आगे आने वाले एनटीपीसी, टेक्नीशियन, या फिर कह लीजिए रेलवे के अदर एग्जाम्स देने वाले हैं, जेई, एसएससी, या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम देने वाले हैं, और आपका स्कोर जीएस में बहुत कम आता है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। इसको आराम से, इत्मीनान से बैठ के देखिएगा और पेन पेपर साथ में ले लीजिएगा। जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मेरे नोट्स वगैरह हैं, किस तरीके से पढ़ना है आपको, और बिल्कुल वही पैटर्न अगर आप फॉलो कर लेते हैं मिनिमम 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने में आप कह लीजिए इतना जितना भी आपका नंबर आ रहा होगा उसको मान के चलिए आप 10 नंबर इंक्रीमेंट कर लीजिएगा अपने जीएस के सेक्शन। तो जो भी मैं बताऊंगा पूरी तरीके से एकदम सच्चाई के साथ, और ऐसा कुछ भी नहीं कि वैसे मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं खुद करता हूँ, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से आपको जीएस के लिए जितने भी सेक्शन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या फिर इकोनॉमी, इसके अलावा जो मेजर सेक्शन है वो है आपका साइंस, जिसमें से कह लीजिए बायोलॉजी आती है सब सेक्शन में, केमिस्ट्री आती है, उसके बाद आती है आपकी फिजिक्स। इन सबको कैसे आपको पी जाना है वोट करके, किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, इसके बारे में गहराई से बात करें। आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, और किस तरीके से उसको पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है, यानी कि दिन डेली पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सारी बातें एक एक करके सब कुछ डिटेल वे में मिलेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे खास पीडीएफ है जो कहीं नहीं मिलेंगे, आपको वहां मिल जाए, ठीक है। जीएस का बेसिस क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ये बताने की जरूरत नहीं। और जीएस ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सब मार्क खा जाते हैं बेचारे। हालांकि पढ़ते तो हैं, बट वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उसको रिक्वायर्ड है एक अच्छा स्कोर पाने के लिए। वो सब चीजें आपको मिलेंगी इसी चैनल पर और इसी वीडियो में। फर्दर और भी वीडियोस इसी टॉपिक पे अगर आप कहेंगे, अदर सेक्शन की, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, या फिर कह लीजिए इंग्लिश हो, उसके लिए भी आ जाएगी। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो इंग्लिश आपकी मस्त, उसके लिए भी मैं बना दूंगा। लेकिन ये है पार्टिकुलर जो वीडियो है डेडिकेटेड है आपके जीएस से। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है जीएस से। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपकी बायोलॉजी यानी कि साइंस, ये 5 सेक्शन है कुल मिला के मोटा मोटा, और स्टैटिक जीके, इसको आपको कवर करना है। किस तरीके से करना है, आपके पास कोई बुक है या नहीं है, अगर है लूसेंट वगैरह है तो बहुत बढ़िया है। लूसेंट से आप मेजर सेक्शन कर लीजिए, जैसे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कौन सा बुक प्रीफर करें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है फैटमैन की बुक। और ये फैटमैन की जो बुक है, ये काफी अच्छी बुक है। मैं, अगर जैसे आपके पास है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं है, दूसरा कोई बुक है, उसमें से कौन सा हो सकता है, उसमें से हो सकता है आपके पास पॉकेट जीके हो खान सर की, वो भी काफी अच्छी बुक है। लूसेंट हो, वो भी काफी अच्छी बुक है। तो अगर तीनों में से कोई एक बुक है और नहीं है तो एक ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए। अगर कहेंगे सर तीनों नहीं भाई, तीनों नहीं है, तो आप प्रेफर करिए कि परमार सर ले लीजिए, परमार की जो बुक है फैटमैन। अगर तीनों में से कोई एक बुक है तो कोई भी मत लीजिए, बल्कि आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा फैटमैन की भी और लिटिल बॉय की भी टेलीग्राम पर, तो वहां से जाकर आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब कैसे आपको इसको पढ़ना है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास फैटमैन है तो फैटमैन द बेस्ट। अगर नहीं है आपके पास, अगर मान लीजिए कि जीके, पॉकेट जीके है खान सर की, वो भी अच्छी है, लूसेंट है, वो भी अच्छी। पढ़ना कैसे आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मध्यकालीन यानी इतिहास है, आपके भूगोल है, उसके बाद प्राचीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भौतिक विज्ञान है, और बाकी पर्यावरण, जीव विज्ञान, ये सारी चीजें हैं। इसमें ही आपको मिल जाएगी स्टैटिक जीके। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो स्टैटिक जीके भी आपको देखने को मिल रहा है। इस स्टैटिक जीके को, और देखिए सेक्शन को कैसे करना है आपको, डेली बेसिस पे आप पूरा मत पढ़िए। जैसे आप भूगोल उठाइए या फिर इतिहास उठाइए, 2-2 चैप्टर करके पढ़िए, ठीक है।
पढ़ने के बाद आप इसको जब दोबारा पढ़िए ना, तो एक नोट्स, एक कॉपी लेनी है आपकी। कैसी कॉपी लेनी है मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको कॉपी नहीं लेना है, हालांकि कॉपी ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी मैटर्स ऐड कर देते हैं। अब मैं दिखाता हूँ अपनी कॉपी आपको कि किस तरीके आपको एक कॉपी लेनी है। हालांकि ये मेरी पुरानी कॉपी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो मैंने इसी में सारी मैटर को ऐड कर दिया। अब जैसे देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये है कुछ पॉलिटी का, ठीक है, ये पॉलिटी का आप देख पा रहे होंगे। तो क्या करना है ना, आपको एक कॉपी लेनी है और उसमें सारे सब्जेक्ट को ही आप कंसाइज वे में लिख डालिए, पूरा छोटे 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 चीज़ों में करके लिख डालेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितनी भी रिलेटेबल चीज़ें आती हैं ना, जैसे अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कांचीपुरम का है जो, तो कांचीपुरम से रिलेटेड जितने भी मंदिर वगैरह हैं यहाँ पे, बेंगी वेंगी जितने भी अहोल है, अहेल में जैसे दुर्गा मंदिर है, साइडल पट्टाडक्कल कटिन है, पट्टाडक्कल में देखिए दो मंदिर आते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और पट्टाडक्कल लोका महादेवी वाला, और यह कह लीजिए लटखान वाला मंदिर। ये सारी चीजें सब कुछ एक जगह पे, जैसे देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है आपको, विरूपाक्ष हम्पी मंदिर जो लंकन दंडेश्वर ने बनवाया था, और एक लोका महादेवी ने विरूपाक्ष का मंदिर बनवाया था पट्टाडक्कल वाला, और देखिए यहाँ पे लंकन दंडेश्वर ने विरूपाक्ष हम्पी वाला बनवाया था। इस तरीके से जितने भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं सबको एक जगह है आपको लिख देना है। इसके अलावा आप देख पाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़े से जो ये जियोग्राफी के कुछ सेक्शन में आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीजें आई, जितनी भी चीजें मुझे मिली, मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे कंसाइज वे में लिख दिया है। अब इससे क्या फायदा मुझे, फायदा ये कि जब भी मैं रिवाइज करता हूँ तो सारी चीजें एक जगह मुझे मिल जाती हैं। इसके अलावा जब भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, जैसे देखिए ये आप देख पाएंगे सारामती, तो सारामती जो ये चोटी है ना नागालैंड में, गोरी चेन अरुणाचल, और ये सारामती कई बार पूछा है। कांगटो अरुणाचल प्रदेश, अभी जो पुराने एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा गया कांगटो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। थाइडार लॉन्ग ये भी त्रिपुरा में, तो इस फंगफुई ये कहाँ पे है, मिजोरम में है, सबसे ऊंचा है ब्लू माउंटेन है। इस तरीके से धीनोधार शतरुंजय गुजरात में है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पीआईक्यू सारे क्वेश्चन है। तो इसको मैं एक ही जगह पे सारी चीजें, सारी माउंटेन जो इंपॉर्टेंट है एक ही जगह पे लिख दिया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग बनाया। देखिए एनालिसिस कॉपी अलग है, ये मेरी नोट्स की कॉपी है, नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट, ये पूरा मेरा लॉन्ग नोट नहीं है। देखिए जैसे नदियों को देख लीजिए एक बार, नदियाँ क्या है कि भाई साहब नदियाँ निकल रही हैं, और एक ही मतलब एक ही पेज में मेरी सारी नदियाँ आ गई, चाहे वो नॉर्थ की इंडिया की हो, चाहे वो साउथ इंडिया की हो। देखिए जैसे एक महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार बह गई, ये सारी चीजें। और इससे देखिए कंफ्यूजन आपको एक क्रिएट होती है, सबसे बड़ी बृहत गंगा। देखिए ये सारी चीजें ना आप वहीं तुरंत मेंशन कर दीजिए। क्या करता हूँ ना, एक मैप बनाता हूँ। मैप कैसे, मतलब कि कह लीजिए रिलीज मतलब ऐसे होता है, अच्छा ये रेडियल है, रेडियल है यानी कि बाहर निकलेंगे, एक जगह से बाहर निकलेंगे, रेडियल रिलीज 90 डिग्री पे। तो मुझे लिखना नहीं है, मैं बस कह सकते हो कि मैप बेस पे बना के लिख दिया। सेंट्रीपिटल यानी कि मैंने दिखा दिया, सेंट्रल पिटल मतलब सब लोग यहीं पे आएंगे, बाहर से आके नदियाँ एक जगह पे सेंट्रल हो जाएंगी। और डेंड्रिक मतलब जान रहे हो आपके भाई साहब, ये ब्रांचेस के रूप में निकलेंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सारी नदियाँ आपको मिल जाएंगी। जैसे देखो चोटी जितनी है, तो चोटी जितनी है सारी एक जगह पे मिल गई। इस तरीके से ही आपको भी हर एक सेक्शन में, हर एक, जैसे आप देखिए ये ना मैं आपको ज्योग्राफी की दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ज्योग्राफी की सारे आपके जैसे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं मुझे ना, इतने छोटे छोटे चीजों में करके लिख लीजिए। जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे तो सारा ज्योग्राफी आप विश्वास नहीं करेंगे, यानी बिलीव नहीं करेंगे। मेरा जो ये ज्योग्राफी का सेक्शन है ना, 7-8 पेज में पूरा ज्योग्राफी खत्म हो गया है। ठीक है, 8 पेज में पूरा ज्योग्राफी मैंने यहाँ पे खत्म कर दी है। तो इस तरीके से आप भी अपने नोट्स को बना सकते हैं, और इसी को ही मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करिए। अच्छा, फायदे इस तरीके से देखेंगे, हिस्ट्री की जितनी भी कह लीजिए, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में जितने हुए हैं, जितने आदिवासी आंदोलन, ट्राइबल्स आंदोलन जितने भी हुए हैं, सब एक जगह पे हैं। सन्यासी, पैका, होवन, मुंडा, ये देखिए किताब में तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब में नहीं, किताब में है। लेकिन जब आप अपने जगह, अपने एक कॉपी में एक जगह पे सारी चीजें मेंशन कर देते हो, तो वो आपके माइंड को अरेंज करने में बहुत आसानी होती है, और वो चीजें रिकॉल रहती हैं ज्यादा देर तक। तो आपको ये जरूर करना है, ठीक है, मेरी बात मानते हुए आपको जरूर करना है। अगर आप बिगिनर हैं या फिर कई सालों से पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये करना है। जैसे पॉलिटी में बताऊँ मैं आपको, हालांकि ये बहुत रफ दिख रहा होगा, क्यों रफ दिख रहा है, क्योंकि इसको मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको लिखा है इसमें, तो हो सकता है आपको बहुत गंदा दिख रहा होगा। लेकिन ये कह लीजिए ना, नोट्स नहीं है मेरा, ये बहुत वेरी शॉर्ट नोट्स है, इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। देखिए 44 जो अमेंडमेंट हुआ था, अच्छा 42 से कितने अमेंडमेंट हुए, देखिए पहली बात तो पहले तो ये ट्रिब्यूनल ऐड किया गया, ये भी पीओ का क्वेश्चन है। 14 में ट्रिब्यूनल ऐड किया गया 42 से ही। 4 डीपीएसपी एडेड किए गए, 39 डीपीएसपी, 4 डीपीएसपी में कौन कौन सी है, 39 ए है, 43 है, 39 एफ है, 48 ए है, इस तरीके से इसको ऐड किया गया। इसके अलावा अगर आप 44th अमेंडमेंट के जाते हैं तो केवल 3 है। 3 कौन कौन सा, देखिए
दो क्लॉज इन द आर्टिकल 38 ऐड किया गया, रिड्यूस इन इक्वालिटी ऐड किया गया 44 से, पूछा गया क्वेश्चन है ये। और संपत्ति का अधिकार तो सब जानते हैं, लेकिन जब ये पूछ लेता है कि रिड्यूस इन इक्वालिटी किस अमेंडमेंट से, वो तो 44 से। इसके अलावा कैबिनेट को मंजूरी, कैबिनेट शब्द पहली बार किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, तो यही 44th अमेंडमेंट था। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो एक ही जगह पे मिल जाएंगी आपको, इस वाली कॉपी। अब एक एनालिसिस कॉपी भी आपको लेनी पड़ेगी। एनालिसिस कॉपी जितने भी आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो ना, तो उसमें जो आपके क्वेश्चन मिलते हैं, जो आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर गलत हो गया है, गलती से गलत हो गया, देखिए मैंने अपने ये मेरा जो कॉपी दिख रहा है आपको, ये कॉपी है मेरी एनालिसिस कॉपी। तो देखिए इसमें सर मार्टिन नागालैंड, उसमें भी देखने को मिला था आपको ना, यहाँ पे भी देखने को मिला। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपको देखने को मिला होगा। देवमाली चोटी उड़ीसा में है, सबसे ऊंची चोटी। ये मेरे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे गलत हो जाते हैं मॉक टेस्ट के टाइम पे, या फिर कह लीजिए जो मुझे नए मिलते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए फिर से मैंने यहाँ पे सारे शिखर को एक ही जगह पे मेंशन कर दिया, सारे शिखर को, जितने भी शिखर मिले। तो इसको भी मैं बार बार रिवाइज करता ना, तो आपको भी करना है। एक एनालिसिस कॉपी आपको जरूर बनाना है, जिससे आपको बेहतर तरीके से इसको देखने को मिले, ठीक है। इस तरीके से एक देखिए किस तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको करना है और साइंस कैसे करना है, ऐसे मैंने आपको बता दी। ये क्या करना है, आपको एक नोट्स लेना है पतली सी, यानी कि आप कह लीजिए 50-60 रुपए की नोट्स लीजिए, थोड़ी मोटी रहे। उसमें ही आप कोशिश करिए कि लाइनिंग वाला मत लीजिए, क्योंकि लाइनिंग में आपको कम जगह पड़ जाता है। तो आप प्लेन वाला लीजिए, उसी में सारी चीजें मेंशन कर दीजिए, जितनी भी आपको नई नई पॉइंट्स मिले जब आप बुक पढ़ रहे हो, तो उसको साथ में नोट करते चलते रहिए। ठीक है, जितनी भी चीजें नई मिले उसको, नई के मतलब ये है जो आपको लगे अच्छा ये है, उसको पूरी चीजें ना लिखिए, अपने अनुसार जिसको जो रिकॉल करें तो वहाँ समझ में आ जाएगा, अच्छा ये था ये था, उसको आप लिखते जाइए शॉर्ट नोट्स। 60 नोट्स आपको बनाना है और एक एनालिसिस कॉपी बनानी है, दो चीज बनानी है। करंट अफेयर्स कैसे करना है, तो करंट अफेयर्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अगर इस वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी ये वीडियो लंबा बन चुका है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें आए। करंट अफेयर्स के लिए अलग एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा जितने भी अब अपकमिंग एग्जाम है आपके, अगस्त से शुरू है ग्रुप डी का, वो लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से ही आप करंट अफेयर्स में देखिए, मैंने जब सीबीटी 2 दिया था उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको देखो करंट अफेयर्स का क्या क्या करना है, वहां से फंसा है। तो देखिए 2-3 सोर्स करने हैं, और कौन कौन से सोर्स करने हैं मैं आपको बता दूंगा। आप अगर उसे 2 बार कर लेते हैं ना, उसमें से आपको पक्का है करंट अफेयर्स, सारी करंट अफेयर्स नहीं, लेकिन हाँ 10 में से 8 या 7 करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे वहीं से। ठीक है, बाकी आप केस वर्क करेंगे तो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लेंगे। इस तरीके से आपको, हाँ अब मैं बताता हूँ, जैसे आप बहुत सारे लोग होंगे जिनको पॉकेट जीके, तीनों बुक में से एक बुक होनी चाहिए, 2 नोट्स आपको बनाने, 3 ही कॉपी रखनी है आपके पास जीएस के लिए। एक आपकी एनालिसिस कॉपी, एक है 60 नोट्स, और एक कोई अदर बुक जिससे आपको पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद उसको रख देना है 2-3 बार पढ़ के, जिससे जैसे आप फंसे, जब कॉन्सेप्ट फंसे तब उस पर आपको पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना, बाकी आप 60 नोट्स पढ़ना है। ठीक, पॉकेट जीके हो तो भी चलेगा, लूसेंट हो तो भी चलेगा, फैट मैन है तो भी चलेगा। अगर नहीं है तो मैं फैट्स मैन की पीडीएफ दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे ले लीजिए। लिटिल बॉय आपको पता होगा, फैट्समैन का यानी परमार सर का ही लिटिल बॉय है, जिसमें सारे पीवाईक्यूज एसएससी रेलवे के जितने भी अब तक पूछे गए हैं वो सब मिल जाते हैं। तो वो भी लिटिल बॉय की पीडीएफ भी मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम यहीं डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर इसको ले लीजिएगा और उससे जुड़ भी जाएगा, जिससे कि आगे आपको एग्जाम्स के लिए जो भी रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो एसएससी की एग्जाम, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो आपके स्टेट की एग्जाम हो, उससे रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो कैसा रहा वीडियो? और अगर आपको अलग स्टडी चाहिए रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, आप अभी बिगिनर हैं, एसएससी या रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं, जिसमें मैं उससे उस पर मैं वीडियो बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।